मिहिर वीरानी के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश। वृंदा ने पकड़ी दवाइयों में हेराफेरी। घर का ही गद्दार निकला मिहिर की जान का दुश्मन। शांति निकेतन के बंद कमरों में इन दिनों साजिशों की ऐसी बिसात बिछाई गई है जिसे देखकर रूह कांप जाए। मिहिर वीरानी, जो पूरे वीरानी खानदान की रीढ़ हैं, आज बेबस होकर बिस्तर पर पड़े हैं। लेकिन ये बेबसी कुदरती नहीं बल्कि इंसानी लालच का नतीजा साबित होने वाली है। कियारा गॉसिप आपको इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर देने जा रहा है जो वीरानी परिवार की नींव हिला देगी। वृंदा, जिसे तुलसी ने एक आखिरी उम्मीद मानकर मिहिर की सेवा के लिए नियुक्त किया है, उसने मिहिर के कमरे में कदम रखते ही कुछ ऐसा महसूस किया जो बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नज़रों से ओझल रह गया था। वृंदा का हुनर सिर्फ शरीर की मालिश करने तक सीमित नहीं है। उसे जड़ी बूटियों और दवाइयों की गहरी समझ है जो उसे अपने बुजुर्गों से विरासत में मिली है। मिहिर को जो दवाइयां दी जा रही थीं, उनकी गंध और रंगत को देखकर वृंदा के मन में पहली बार शक का बीज बन पा। वृंदा ने जब मिहिर की पुरानी दवाइयों की शीशियों को गौर से जांचा तो उसके होश उड़ गए। उन महंगी विदेशी दवाइयों की बोतलों में वो दवा थी ही नहीं जो डॉक्टर ने लिखी थी। किसी ने बहुत ही शातिर तरीके से असली दवाइयों को ऐसी नशीली और सुस्त कर देने वाली दवाओं से बदल दिया था जो मिहिर के नर्वस सिस्टम को धीरे धीरे खत्म कर रही थीं। कियारा गॉसिप के पास ये पक्की जानकारी है कि वृंदा ने जब उन गोलियों के चूरे को चखा और उसकी तासीर जांची तो उसे समझ आ गया कि मिहिर बीमार नहीं है बल्कि उन्हें बीमार रखा जा रहा है। ये एक स्लो पॉइजनिंग का मामला है जिसे घर का ही कोई ऐसा सदस्य अंजाम दे रहा है जो मिहिर के होश में आने से सबसे ज्यादा डरता है। वृंदा इस सच को जानकर भीतर तक हिल गई है क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि वो जिस घर में इलाज करने आई है वहां अपनों के भेष में भेड़िए घूम रहे हैं। शांति निकेतन के इस आलीशान महल में हर कोई दुखी होने का नाटक कर रहा है, लेकिन वृंदा की पारखी नज़रों ने भांप लिया है कि गौतम, ऋतिक और यहाँ तक कि घर की कुछ बहुओं के चेहरे पर मिहिर के ठीक होने की खुशी नहीं बल्कि एक अनजाना डर है। वृंदा ने चुपके से उन बदली हुई दवाइयों के नमूने इकट्ठे कर लिए हैं। वो जानती है कि अगर उसने बिना सबूत के किसी पर इल्ज़ाम लगाया तो वीरानी परिवार के लोग उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे, खासकर गौतम जो पहले से ही वृंदा को फूटी आंख नहीं सुहाता। कियारा गॉसिप आपको बता दें कि वृंदा ने अब अपनी एक अलग चाल चलने का फैसला किया है। उसने तुलसी को बिना बताए मिहिर की उन जहरीली दवाइयों को फेंक दिया है और उनकी जगह अपने गांव से लाई हुई शुद्ध जड़ी बूटियों का अर्क देना शुरू कर दिया है। जैसे ही वृंदा ने मिहिर को असली उपचार देना शुरू किया, मिहिर के शरीर में वो हलचल दिखने लगी जो पिछले कई महीनों से गायब थी। लेकिन जैसे जैसे मिहिर की सेहत में सुधार हो रहा है, साजिशकर्ता की बेचैनी बढ़ती जा रही है। वृंदा ने देखा कि रात के अंधेरे में कोई साया मिहिर के कमरे की ओर बढ़ता है ताकि वो दोबारा उन दवाओं को बदल सके। वृंदा अलमारी के पीछे छिपकर उस गद्दार का चेहरा देखने की कोशिश कर रही है। कियारा गॉसिप की रिपोर्ट के अनुसार ये गद्दार कोई और नहीं बल्कि घर का वो सदस्य है जिसे मिहिर सबसे ज्यादा प्यार करते थे। वृंदा ने वो अलमारी खोलकर दिखाई जहां मिहिर की दवाइयां रखी जाती थीं और वहां उसे दवाइयों के खाली पत्तों के साथ साथ एक ऐसा बिल मिला जो किसी लोकल केमिस्ट का था, जबकि वीरानी परिवार की दवाइयां सिर्फ बड़े अस्पतालों से आती हैं। ये चोरी पकड़े जाने के बाद शांति निकेतन में भूचाल आने वाला है। वृंदा के पास अब वो ठोस सबूत है जो ये साबित कर देगा कि मिहिर के बिस्तर पर होने के पीछे कोई बीमारी नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। तुलसी जब अपनी आंखों से इन नकली दवाओं को देखेगी तो उसका अपनी औलाद और अपने परिवार पर से भरोसा उठ जाएगा। वृंदा ने न सिर्फ मिहिर की जान बचाई है बल्कि उस नकाबपोश दुश्मन को भी कोने में ढकेल दिया है। कियारा गॉसिप पर इस खुलासे ने अब कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब देखना यह है कि वृंदा जब ये दवाइयां लेकर हॉल में आएगी और सबके सामने उस चोर का नाम लेगी तो क्या गौतम और बाकी घर वाले वृंदा की बात मानेंगे या फिर उसे चुप कराने के लिए कोई नई खौफनाक साजिश रचेंगे। वृंदा की इस बहादुरी ने उसे तुलसी की नज़रों में और भी ऊंचा उठा दिया है, लेकिन दुश्मनों की लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर आ गया है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा सदस्य है जिसका नाम वृंदा ने दवाइयों की चोरी के मामले में लिया है? क्या वो गौतम है जो बिजनेस हड़पना चाहता है या फिर कोई और? शांति निकेतन के गलियारों में अब साजिशों की बू इतनी गहरी हो चुकी है कि वृंदा के लिए एक एक कदम उठाना जानलेवा साबित हो सकता है। कियारा गॉसिप आपको इस कहानी के उस काले सच की ओर ले जा रहा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वृंदा ने जब मिहिर के कमरे की उस गुप्त दराज को खोला तो उसे सिर्फ दवाइयां ही नहीं बल्कि एक छोटी सी कांच की शीशी मिली जिसमें बचा हुआ तरल पदार्थ किसी आम दवा का नहीं बल्कि धतूरे और धीमे जहर का मिश्रण था। वृंदा का माथा ठनका
क्योंकि वो जानती थी कि मिहिर वीरानी को जो इंजेक्शन रोज रात को दिए जाते थे उनमें विटामिन्स नहीं बल्कि ये जानलेवा जहर मिलाया जा रहा था। वृंदा ने जब उन इंजेक्शन की सुइयों की जांच की तो उसे वहां फर्श पर एक कीमती कफलिंग गिरा हुआ मिला। ये कफलिंग साधारण नहीं था, इस पर जी अक्षर खुदा हुआ था। वृंदा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जी का मतलब सीधा सीधा गौतम वीरानी की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन वृंदा इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं थी कि सिर्फ एक कफलिंग के आधार पर मिहिर के सगे बेटे पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दे। उसने बड़ी होशियारी से उस जहर वाली शीशी को अपने दुपट्टे में छुपा लिया और वहां नकली दवा की वैसी ही खाली शीशी रख दी ताकि अपराधी को शक ना हो। कियारा गॉसिप को मिली जानकारी के मुताबिक वृंदा ने उसी रात मिहिर के कमरे में पहरा देने का फैसला किया। आधी रात का वक्त था, पूरा शांति निकेतन गहरी नींद में सोया था। तभी दरवाजे की चरचराहट हुई। वृंदा बेड के पीछे छिप गई। उसने देखा कि एक साया अंदर दाखिल हुआ और बहुत ही मंझे हुए अपराधी की तरह मिहिर की ड्रिप में कुछ मिलाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उस साये ने हाथ आगे बढ़ाया, वृंदा ने फुर्ती से उठकर लाइट जला दी। सामने जो चेहरा था उसे देखकर वृंदा की चीख निकल गई। वो गौतम नहीं था, बल्कि घर का वो विश्वास पात्र था जिस पर तुलसी आंख बंद करके भरोसा करती थी। वृंदा ने रंगे हाथों उस इंसान को पकड़ लिया जो मिहिर की दवाइयों में जहर घोल रहा था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि घर का पुराना वफादार नौकर था, जिसे गौतम ने पैसों का लालच देकर इस काम पर लगाया था। वृंदा ने चिल्लाकर सबको जगा दिया। हॉल में तुलसी, सविताबेन, गायत्री और गौतम सभी इकट्ठा हो गए। वृंदा ने सबके सामने वो जहर वाली शीशी और कफलिंग पटक दिया। तुलसी की आंखों में विश्वास और अविश्वास की जंग चल रही थी। वृंदा ने गरजते हुए कहा कि मिहिर वीरानी बीमार नहीं है, उन्हें मारा जा रहा है और इस साजिश के तार इसी घर की तिजोरी से जुड़े हैं। गौतम ने अपनी सफाई में वृंदा को थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन तुलसी ने गौतम का हाथ बीच में ही पकड़ लिया। तुलसी की नज़र अब उस कफलिंग पर थी जो गौतम की शर्ट से गायब था। कियारा गॉसिप आपको बता दें कि यहां से कहानी ने एक ऐसा खौफनाक मोड़ ले लिया है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। गौतम ने अपनी सफाई में कहा कि वृंदा उसे फंसा रही है क्योंकि उसने उसे घर से निकालने की कोशिश की थी। लेकिन वृंदा ने तभी अपना मास्टर कार्ड खेला। उसने मिहिर के कमरे में छुपाकर रखा हुआ एक छोटा सा कैमरा जो उसने अपनी सुरक्षा के लिए लगाया था, सबके सामने रख दिया। उस फुटेज में साफ दिख रहा था कि कैसे गौतम उस नौकर को पैसे दे रहा था और उसे वो जहर की शीशी थमा रहा था। शांति निकेतन में सन्नाटा छा गया। तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका अपना बेटा उसके सुहाग का कातिल निकला। वृंदा ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक मामूली लड़की नहीं है, बल्कि वीरानी खानदान की ढाल है। तुलसी ने उसी वक्त फैसला किया कि गौतम को पुलिस के हवाले किया जाएगा, लेकिन गौतम ने अपनी मां के पैर पकड़ लिए। घर में जबरदस्त इमोशनल ड्रामा शुरू हो गया है। एक तरफ मां का फर्ज है और दूसरी तरफ पत्नी का धर्म। वृंदा ने तुलसी से कहा कि अगर मिहिर को बचाना है तो इस कैंसर को घर से बाहर निकालना ही होगा। कियारा गॉसिप की इस रिपोर्ट से ये साफ है कि अब वृंदा ही मिहिर को फिर से खड़ा करेगी, लेकिन गौतम और उसके साथी अब वृंदा की जान के दुश्मन बन चुके हैं। शांति निकेतन के आंगन में अब तुलसी और उसी के बेटे के बीच महायुद्ध छिड़ चुका है। वृंदा ने चोरी तो पकड़ ली है, लेकिन क्या वो मिहिर के शरीर से उस जहर के असर को निकाल पाएगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि आने वाले एपिसोड में वृंदा एक ऐसी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करने वाली है जिससे मिहिर को तुरंत होश आ जाएगा। पर होश आते ही मिहिर जो सच बोलेंगे वो वीरानी परिवार को हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि होश आने के बाद मिहिर ने तुलसी से क्या कहा, और क्या गौतम जेल जाएगा या तुलसी उसे माफ कर देगी?